बा के कहने से भी बाहर हो गया है अब वनराज शाह। ट्रॉफी वाइफ ही निकालेगी इसका अब जलूस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शाह हाउस का आज सीन देखकर बहुत ज्यादा जो है अजीब सा लगा मुझे। अजीब इसलिए लगा कि ये वही वनराज है जो बा की हर बात मानता था। आज वनराज शाह ने बा को भी सरपास कर दिया। बा के समझाने पे बा का जो वो कह रही थी कि अनुपमा होती थी तो इसको सही तीर की तरह सीधा रखती थी, क्योंकि अनुपमा ये कोशिशें करती रहती थी, पाखी को रियलिटी चेक देती रहती थी, चाहे पाखी माने चाहे पाखी ना माने। पाखी से क्रेडिट कार्ड छीनना, पाखी का फोन छीनना, पाखी के साथ जो भी कुछ सख्ती की है अनुपमा ने की है। मगर वनराज शाह का ये रूप देख के बा को ये कहना पड़ा। उसके बाद वनराज शाह क्या कहता है वो बड़ी ही बात थी जो सच में मुझे तो बहुत फील हुई कि आगे इसका होगा क्या वनराज शाह का, क्योंकि अपनी ही मां को उसने चुप करवा दिया और ये कह दिया कि तुम औरतों की लड़ाइयों में मुझे अपना शांति जो है खोती नजर आ रही है। अब यहां पे कोई तो होना चाहिए दोस्तों जो वनराज को भी रियलिटी चेक दे, तो वो हो सकती है आज जो उसने डिक्लेयर किया है ट्रॉफी वाइफ यानी कि काव्या। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। काव्या ने बहुत सही बात कही कि ना तो अनुपमा को ये वो दर्जा दे पाया वाइफ का, ना ही मुझे। अनुपमा नौकरानी बनी, मैं ट्रॉफी वाइफ बनी। तो बात तो सही कही है, मगर इसमें गलती किसकी है? खुद की ही है ना। क्यों बन रहे हो आप पढ़े लिखे होकर ट्रॉफी वाइफ? अनुपमा तो फिर भी आपसे अच्छी थी। एक टाइम पे उसको लगा कि ये इंसान मेरे काबिल है ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं इसके साथ। बजाई उसने वनराज शाह की बैंड, चलेगी घर छोड़ के। तो आप, एक बच्चा है आपका, वो भी आपके पास नहीं रहता है, उसके लिए आप इस इंसान की ट्रॉफी वाइफ बने हुई हो। ये आज हम आप बात कर रहे हैं, मगर यही बात काव्या को घर कर जाएगी, जैसा मैं सोच पा रही हूं उसी हिसाब से। क्योंकि जिस तरह ये अपने बिजनेस मीटिंग, जिस तरह बिजनेस की पार्टीज में काव्या को लेके जाता है कि मेरी वाइफ है, और काव्या डेफिनेटली बहुत सुंदर है, मैनरफुल है, तो ऐसी वाइफ को कौन नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहेगा। क्योंकि पहले अनुपमा को नहीं लेके जाता था क्योंकि अनुपमा के हाथों से मसालों की बदबू आती थी वगैरह वगैरह, उसने ये कह के उसको मना कर दिया था। मगर ये तो काव्या है, ये तो मैदे की कटोरी है, तो इसको तो वो लेके जाएगा ही। मगर बात यहां पे ये है कि जिस दिन ये बात क्लिक होगी ना काव्या को बुरी तरह से, क्योंकि ये होगा। अब ना तो बा इसको समझा पा रही है, डिम्पी की तो औकात ही नहीं है, अब पाखी तो वनराज की ही दूसरी कॉपी है, तो ये सिर्फ काव्या ही बचती है इस घर में, जो ट्रॉफी वाइफ कह के अपने आप में रो रही है, अपनी दिल को तसल्ली दे रही है कि चलो कोई बात नहीं, संभाल लूंगी। मगर कब तक? क्योंकि काव्या का गुस्सा भी हमने देखा हुआ है, तो ये काव्या ही अपना गुस्सा जो है अब दबा रही है, इसको निकालेगी और फिर इस वनराज शाह का इसी की बिजनेस मीटिंग में जलूस निकालेगी कि ट्रॉफी वाइफ भाई ये भी कर सकती है। क्योंकि वनराज शाह यहां तक रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसको पता है कि ये तीन औरतें मेरे हाथ से ऐसे ऐसे डरती हैं, मुझे कहां ये बोलेंगी, मैं जो कहूंगा ये करेंगी, और करती भी है वो। मगर कब तक? मुझे तो यही लगता है कि इस बार तो उसने अपने आप को दबा लिया, सॉरी फील कर ली कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जो डिम्पी के बिहाव पे उसने लड़ाई लड़ी। मगर अब उसकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि जब कोई चीज दबती जाती है तो फिर फटती है, तो फिर दूसरे की बैंड तो बुरी तरह बजाती ही बजाती है। तो ये ट्रॉफी वाइफ जो है काव्या, ये निकालेगी इसका जलूस, इतना मुझे लग रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.